दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग में है कई हानिकारक बैक्टीरिया। 2 माह बाद चालू हुआ दरभंगा डीएमसीएच का एक्सरे। दरभंगा न्यायालय से शराब धंधेबाज को 5 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए अर्थदंड भी। मिथिला विश्वविद्यालय के खाते से 5.5 करोड़ अवैध निकासी। किसान संघर्ष समन्वय समिति ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने दिया महाधरना। दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना के तत्वावधान में जागरूकता प्रचार रथ से लोगों को किया गया जागरूक। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने स्वतंत्रता सेनानी केवटी प्रखंड के रनवे गांव निवासी के धर्मपत्नी को किया व्यास सम्मान से सम्मानित। कालाजार उन्मूलन अभियान को लेकर हुई बैठक। महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण हेतु प्रमंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग से कल्चर के लिए एकत्रित किए गए सैंपल की जांच में वहां कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाने की पुष्टि हुई है। इस सिलसिले में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि सैंपल के कल्चर में विभाग के सीओटी और जीओटी में स्टाफिलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया के मौजूद रहने की पुष्टि हुई है। यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी ओर विभाग के अन्य यूनिटों में भी कई तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसे देखते हुए पूरे वार्ड की फ्यूमिगेशन कराए जाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कल्चर रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ओटी के अलावा सभी वार्डों को लगातार फ्यूमिगेट कराया जाता है। मरीजों को इन्फेक्शन नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। दरभंगा किर्लोस्कर इंजीनियर की 4 सदस्यीय विशेष टीम ने दरभंगा डीएमसीएच के एक्सरे मशीन की मरम्मत कर उसे चालू कर दिया। यह मशीन करीब 2 माह के बाद चालू हुई है। इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिली। बावजूद इसके कि इस मशीन में वोल्टेज के अप डाउन की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने बिजली विभाग को पत्र भेजकर इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। दरभंगा न्यायालय से उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सत्यभूषण आर की अदालत ने एक शराब धंधेबाज को 5 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोषी अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। उत्पाद अधिनियम के स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि कोर्ट ने यह सजा हयाघाट थाना क्षेत्र के पश्चिमी विलासपुर निवासी स्वर्गीय वासुदेव मांझी के पुत्र सत्यनारायण मांझी को सुनाई है। दोषी मांझी को उत्पाद थाना की पुलिस ने 4 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं अदालत में इस केस की सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुनाया है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के परीक्षा विभाग के खाते से 5,55,13,319 रुपए अवैध निकासी का आरोप लगा है। इस पर कुलाधिपति कार्यालय ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने कुलपति को पत्र लिखकर परीक्षा कोष से अवैध निकासी के आरोप की जांच करते हुए बिंदुवार जांच प्रतिवेदन सचिवालय को उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। वहीं आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार ने राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर को 20 मार्च 2023 को शिकायत की थी। पत्र में बताया है कि गलत तरीके से परीक्षा कोष के खाते से राशि की निकासी कर ली गई। इसमें कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व वित्तीय परामर्श कैलाश राम एवं तत्कालीन वित्त पदाधिकारी सैयद फजले रहमान को आरोपित किया गया है। शिकायत है कि इनकी मिलीभगत से परीक्षा कोष से राशि इधर से उधर की गई है। किसान सह जननेता पूर्व सांसद भूपेंद्र झा की जयंती सह क्रांति दिवस व ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला परिषद के द्वारा दरभंगा जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में महाधरना का आयोजन पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर किया गया, जिसमें जिला के कोने कोने से सैकड़ों किसान भाग लिए। धरना को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा ने कहा कि आज देश अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्षों से ऊपर देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन इस आजाद भारत में किसानों की स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के जैसी ही है। वर्तमान में केंद्र में बैठी किसान मजदूर विरोधी भाजपा सरकार लगातार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन स्थल पर एक सभा हुई। सभा की अध्यक्षता मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि दरभंगा के कुछ राजनेता जानबूझकर एम्स निर्माण में व्यवधान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर झा ने कहा कि 6 साल हो गए, लेकिन जमीन के कारण दरभंगा एम्स का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि इस समय का भटिंडा, बिलासपुर, सोभा और गुवाहाटी का एम्स लगभग बनकर तैयार है। आज केवटी प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस बात पूछे जाने पर बताया गया कि यह जागरूकता प्रचार रथ पटना से रवाना होकर जिले के हर प्रखंड, हर गांव, हर मोहल्ला आदि जगहों पर जाकर इसमें लगे डिजिटल LED टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया कि 6 से 8 माह की उम्र के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, 9 से 11 माह के बच्चे को किस प्रकार खिलाना चाहिए एवं डिजिटल टीवी के माध्यम से बताया गया कि 2 वर्ष तक अनुपूरक आहार के साथ साथ रन पान जारी रखना चाहिए। यह जागरूकता रथ केवटी के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिला के द्वारा मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत महोत्सव सम्मान में स्वतंत्रता सेनानी केवटी प्रखंड के रनवे गांव निवासी स्वर्गीय राजवंशी शाह की धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी शाह जी को व्यास सम्मान से भारतीय जनता पार्टी जिला के द्वारा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी ने सम्मानित किया। व्यास सम्मान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के घर जाकर उनके परिवार के लोगों को सम्मान करने का आह्वान किया गया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में काला जार उन्मूलन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं सिविल सर्जन के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि दरभंगा जिले में 4 प्रखंड क्रमशः दरभंगा सदर, सिंहवाड़ा, कुशेश्वर स्थान एवं बहादुरपुर में विगत महीनों में काला जार के मरीज मिले हैं।
वर्ष में 2 बार कालाजार उन्मूलन अभियान के अंतर्गत प्रभावित पंचायतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाया जाता है। इस बार के अगस्त अभियान में जिले के 69 गाँवों में 10 अगस्त से कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो 66 उप स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में पड़ता है एवं 3 लाख जनसंख्या को आच्छादित करता है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि वैसे पंचायत जहां कालाजार के मरीज मिले हैं, उस पंचायत के सभी घरों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रमंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के स्थानीय और आंतरिक समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष शामिल हुए। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिवेदन प्रतिषेध अधिनियम की गहनता की जानकारी लेने हेतु प्रेरित किया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं का योगदान हर जगह पुरुष से कम नहीं है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।